आपके। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सिर्फ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। बयान पर गोयल का यू टर्न, आडवाणी के नेतृत्व वाले बयान से मारी पलटी। आडवाणी ने फिर छेड़ा अयोध्या का मुद्दा, कहा हमें माफी नहीं गर्व होना चाहिए। 15वें दिन केजरीवाल ने तोड़ा उपवास, कहा हमारी सरकार आई तो बिल माफ, बिजली कंपनियों पर होगी कार्रवाई। 2014 के लिए मुलायम ने बनाई रणनीति, नेताओं को दी हिदायत, काम न करने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। ठाणे हादसे के दोनों आरोपी गिरफ्तार, रविवार को कोर्ट में होंगे पेश, अब तक 72 की मौत। चैंपियंस ट्रॉफी में लगा सहभाग और भज्जी को तगड़ा झटका। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो 15 दिन तक एक शख्स बिजली कंपनियों के दादागिरी के खिलाफ दिल्ली में उपवास कर रहा था। आज उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल ने। और भारतीय जनता पार्टी का आज 29वां स्थापना दिवस था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए 11 अशोका रोड, जो उनका ऑफिशियल राष्ट्रीय दफ्तर है, वहां पे। लेकिन एक कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होने जा रहा है। और जिस स्टेडियम में यह कार्यक्रम होना है वो भव्य तरीके से सजाया गया है, हाईटेक तरीके से सजाया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों जगह के कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज मौजूद नहीं थी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली नहीं थे, न ही 11 अशोका रोड पे और न ही गुजरात की सभा में। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। और 11 अशोका रोड पे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल पिछले एक महीने में लगातार विवादों में रहे हैं। तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने कह दिया कि मोदी के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। अब आज उन्होंने कह दिया कि एल के आडवाणी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव होगा। पत्रकारों ने जब पूछा कि नेतृत्व के क्या मायने हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब था कि उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज अनशन पर हम पहले चर्चा करते हैं। एक रिपोर्ट पहले देखिए कि आज क्या क्या हुआ वहां पे, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने 15वें दिन के बाद अपना उपवास तोड़ा। विजय गोयल की प्रतिक्रिया पहले सुन लेते हैं, उसके बाद। आडवाणी जी ने दो शख्सों ने मिलकर खड़ी करी। आज वो अस्वस्थ हैं, पर आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। गोयल साहब की जुबान से पीएम इन वेटिंग रहने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का नाम एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए क्या निकला। मानो बीजेपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। और इस गर्माहट का एहसास जैसे जैसे गोयल साहब को हुआ तो उन्होंने गर्मा गर्म बयान पर पानी डालते हुए दूसरा बयान देने में देरी नहीं की। है तो जब हम आडवाणी जी का नाम लेते हैं उसका मतलब यही होता है हमें आडवाणी जी का मार्गदर्शन, उनका रोड मैप, उनकी गाइडेंस हमेशा चाहिए और वो मिलेगी उनके नेतृत्व के अंदर। 2014 के अंदर चुनाव के अंदर हम जाएंगे। इसका मतलब यही है सामूहिक नेतृत्व। उसका मतलब ये भी होता है कि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार, मैंने पहले ही बताया है, मैं कोई भी नहीं हूं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करूं। मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पहले ही घोषित किया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात का फैसला करेगा समय आने के ऊपर। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे नेता हैं। गोयल अपने बयान से बेशक पलट गए, लेकिन बीजेपी ने 2014 के लिए पार्टी की तरफ से प्रधान नाम का एक
बैरियर भी लग गया है। ऐसे में बीजेपी के अंदर गोयल जैसे नेता अपने बयानों से एक बार फिर आडवाणी के दिल में दबी इस तमन्ना को जगाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि सियासत की बिसात पर कब कौन किसको मात दे दे ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, शक्तिशरण सिंह, नवीन सिन्हा और कमलकांत गौरी जी मौजूद हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं के बीच में तो ये चर्चा है ही, कार्यकर्ता भी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि डार्क हॉर्स आडवाणी ही होंगे, लेकिन ये कशमकश दोनों तरफ से है। आडवाणी जी भी अपने आप को पिच कर रहे हैं और मोदी जी भी पिच कर रहे हैं। क्या दोनों कैलकुलेटेड पिचिंग दोनों की तरफ से हो रही है क्या? देखिए, ये अंदरूनी मतभेद अब खुल के सामने आ गया है, क्योंकि विजय गोयल जी का बयान मैंने स्वयं सुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा 2014 की सरकार। तो शब्द ज्ञान नहीं है, भाषा ज्ञान नहीं। नहीं ऐसा, ये राजनीतिज्ञ इस तरह की गलतियां नॉर्मली नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं गलती करने की गलती करते हैं या करवाई जाती है। उन्होंने कहा 2014 की सरकार एल.के. आडवाणी जी के नेतृत्व में बनेगी। अब ये जो भावना है, ये एक धड़े का, उसमें बीजेपी के बाहर हो चुके गोविंदाचार्य भी पहले बोल चुके हैं और बहुत से नेता इस विचार को रखते हैं। शायद नीतीश कुमार जी भी इसी को पिच कर रहे हैं, बीजेपी के अंदरूनी कलह का। तो अब सोचिए, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी इज द राइजिंग स्टार। जिस तरह धीरे धीरे न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि देश के भी एक अच्छा खासा वर्ग ये चीख चीख कर डिमांड कर रहा है कि बनाना है तो नरेंद्र मोदी को ही बनाओ। अब देखिए, बीजेपी की कशमकश ये है कि अगर नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर करते हैं तो बहुत से नेता नाराज हो जाएंगे। लेकिन और सुनिए, अगर उनको बनाते हैं तो जनता खुश हो जाएगी और नेता की नाराजगी की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे में मैं समझता हूं जो भी भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है ये उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर ऐसे वक्त जब कांग्रेस का ग्राफ एक तरफ गिरता जा रहा है, लगातार गिर रहा है, और यहाँ आपस में कुर्सी की लड़ाई अगर होने लगे तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की छवि पूरे देश में धूमिल होगी। लेकिन आज आडवाणी जी संपूर्ण स्टेट्समैन की तरह बोल रहे थे। अंबिका जी, आज उन्होंने जबरदस्त तारीफ की आरएसएस की और कहा कि ये मामूली बात नहीं है। आरएसएस के विचारकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी बने जो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी ना हो और वो समावेशी राजनीति करने वाली पार्टी बने। और इतनी भूरी भूरी प्रशंसा, बड़ी मजबूती से उनकी आइडियोलॉजी को इतने पुख्ता तरीके से पेश कर रहे थे। ये नहीं लगता है कि वो अब एकदम आखिरी पारी में अब स्लॉग ओवर में बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, आडवाणी जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर आरएसएस नहीं चाहेगा तो वो कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट या बीजेपी के भी मार्गदर्शक नहीं बन सकते हैं। उनका भाषण आज मैंने सुना जो यहाँ अशोका रोड पे वो दे रहे थे, उसमें महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने पूरा बैकग्राउंड जनसंघ के वक्त से ट्रेस किया, बताया, देश की कार्यकर्ताओं को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो आप स्थापना दिवस मना रहे हैं इसकी असल उत्पत्ति 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने में हुई और तब से वो लाइन त्याग किया, सुनिए, सत्यात्याग करने के बाद किया जी। तो आडवाणी जी भी अब धीरे से हिंदुत्व एजेंडा भी आरएसएस का पुश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी मैदान मार ले जाएंगे। तो अब ये मोदी बनाम आडवाणी, अब तक तो कल चल रहा था, कल तक की मोदी बनाम राहुल, अब मोदी बनाम आडवाणी की हिंदुत्व के एजेंडे को कौन, उसका सबसे बड़ा झंडा बरदार कौन है बीजेपी के अंदर? देखिए, आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो व्यक्ति हिंदुत्व की धारणाओं को समझता है, भावनाओं को समझता है,
वो ही हमारा नेता होगा। अरे अब से पहले तक तो आडवाणी जी हिंदुत्व के धारणा के सबसे बड़े पोषक थे। आडवाणी जी को मेन स्ट्रीम से बाहर भी आरएसएस ने किया है। आज जो मेन स्ट्रीम में है वो नरेंद्र मोदी हैं, द मैन ऑन द हॉर्स। राहुल गांधी ने भी साफ संकेत दिए, द मैन ऑन द हॉर्स इज नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या है, आडवाणी जी की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। वो एक बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बनने के लिए उनको आरएस को खुश करना पड़ेगा। आरएस बिल्कुल भी तैयार नहीं है उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी की जो अब लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और रहा सवाल विजय गोयल जी का, तो विजय गोयल जी क्योंकि आडवाणी जी बड़े नेता हैं, मंच पे मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं अपना एक इमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई, एक उनकी तारीफ। बहुत सवाल है हमारे मन में, एक एक करके हम चाहेंगे कि बहुत लंबा इस पर चर्चा हो लंबी। क्या आडवाणी और मोदी के बीच में अब वॉर चलेगा? क्योंकि जो समावेशी, अभी तक तो आडवाणी हार्डलाइनर थे, लेकिन आज मोदी हार्डलाइनर हैं और आडवाणी अब वाजपेयी का स्पेस धीरे धीरे फिल करना चाहते हैं। और क्या इसमें लगता है कि संघ उनको बैक करेगा? देखिए, हर एक किसी का समय होता है। जिस भी क्षेत्र में आदमी एक्सेल करता है, एक समय होता है। और मेरा तो मानना है कि आडवाणी जी का समय समाप्त हो गया है। 2009 के चुनाव में आडवाणी जी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा, उनको प्रधानमंत्री का नहीं कहना थोड़ी जल्दबाजी नहीं है। नहीं जल्द ठीक है, क्योंकि और 2009 के चुनाव के बाद आडवाणी जी धीरे धीरे राष्ट्रीय जो राजनीति के जो मापदंड थे उससे पीछे होते चले गए। युवा चेहरे भाजपा के अंदर निकलकर आए, उसमें आज सबसे आगे, उस रेस में सबसे आगे नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि आडवाणी जी को एक बड़े माने गंभीर गार्जियन के रूप में, गंभीर राजनीतिज्ञ के रूप में निश्चित तौर पे जनभावना बैक नहीं करेगी। नहीं जनभावना ही नहीं करेगी। जनभावनाओं को तरजीह देते हुए नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि अगली लड़ाई आकर वो बेहतर तरीके से लड़ सके। अगर ऐसा नहीं, 40-50 साल जिन्होंने सार्वजनिक जीवन को दिया है, अगर उनकी महत्वाकांक्षा हो तो क्या बुराई? नहीं, महत्वाकांक्षा थी। उसको 2009 में उसको उसमें क्या बात है? हार जाना और जीत जाना, ये हार जीत तो समय नहीं है ना। आज उनका समय नहीं है, ये समझने की जरूरत है। आज देश की जनता नमो कर रही है। नहीं संघ या भारत के आम जनता की बात ना करिए, आप संघ की बात में से कह रहे हो। संघ उनको बैक करेगा नहीं करेगा? नहीं, आज संघ की प्रथम प्राथमिकता नरेंद्र मोदी है, दूसरे हो सकते हैं कि आडवाणी हो। आपको लगता है कि संघ की बैकिंग होगी? जो आज जुबान फिसली है विजय गोयल की, क्या वो फिसली है या किसी ने उनसे कहवाया है और फिर कैलकुलेशन गड़बड़ा गया तो फिर वापस हो गए वो? देखिए, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विजय गोयल का कोई जुबान नहीं फिसला है, मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि विजय गोयल भी कोई कल के राजनीतिज्ञ नहीं है। पहले पीएमओ में मिनिस्टर रहे हुए थे वाजपेयी जी के समय में, और विजय गोयल जब मंत्री थे तो उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में रहते थे। 2002 में फिर बाद में वो चीफ मिनिस्टर बने थे, पहली बात। तो इसलिए वो आडवाणी जी कैंप के बहुत पुराने शागिर्द हैं और इसलिए ये पहला तो ये बयान है। और जहां तक नरेंद्र मोदी वर्सेस आडवाणी की अब बात है कि आरएसएस बैक नहीं करेगा, क्या ये है, ये बात निश्चित है। क्योंकि आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्रवाद का चाहे कमोबेश जो भी उनका ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को और आज मोदी ज्यादा फिलफिल करते हैं। मोदी उस कॉज को, ही इज ए बेटर हिंदू लीडर देन आडवाणी। हिंदू लीडर के रूप में मोदी बड़े नेता है आडवाणी के। आडवाणी जब सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकालते थे उस समय बड़े नेता थे। इंडिया शाइनिंग और आयरन मैन के डिफीट के बाद अब नरेंद्र मोदी आज वो उस कॉज को एड्रेस कर रहे हैं, उस वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को आरएसएस, हिंदू, बीएचपी वगैरह सभी कर रही है। अभी प्रवीण तोगड़िया का कुछ दिन पहले बयान आया था कि गुजरात को अब हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देंगे, हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये वीएचपी इंटरनेशनल कह रहे हैं कि अब वो ज्यादा बड़े ये स्थिति होने जा रही है, करता है ज्यादा हिंदुत्व की, जो भी हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कमल जी के पास आएंगे कि मोदी एक टेस्टेड हिंदुत्व चेहरा हैं, आडवाणी जी एक फेल्ड हिंदुत्व चेहरा हैं, क्योंकि आयरन मैन के रूप में भी वो सफल नहीं हुए और राम मंदिर के कैंपेन को लेकर के जब वो आगे बढ़े, जब वो सत्ता में आए तो मंदिर बनाने को लेकर के भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो अब ये टेस्टेड हिंदुत्व
और फील्ड हिंदुत्व के चेहरे के बीच की लड़ाई होगी क्या? ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और संघ किसको समर्थन देगा। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना,